2020 याद है आपको? याद ही होगा, क्योंकि वो साल इतनी आसानी से कहाँ भूला जाएगा। वैसे आपको 2021 के घटनाक्रमों को देख यह नहीं लगता कि 2020 कभी खत्म ही नहीं हुआ? पिछले साल भी पहले कोरोना आया, फिर लॉकडाउन आया और फिर आया निसर्ग। इस साल भी देख लीजिए, लगभग वैसा ही घट रहा है। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और अब ताउते। नमस्कार, मैं आतिश कुमार और आप देख रहे हैं gangatimes.com। एक तरफ कोरोना का कोहराम समाप्त ही नहीं हो रहा कि दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र रविवार को चक्रवात का रूप ले सकता है। 2021 में आने वाले इस चक्रवात का नाम ताउते दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ताउते का मतलब क्या है? जी, इस चक्रवात के नाम का मतलब भी बताएंगे, मगर उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस चक्रवात का असर किन किन इलाकों पर रहेगा। आपको बता दें कि इस ताउते की वजह से मुंबई, गोवा, दक्षिण कोंकण के साथ साथ गुजरात के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और इस चक्रवात का असर आने वाले 3-4 दिन तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि इस चक्रवात ताउते के नाम का क्या है मतलब और इसको यह नाम किसने दिया है। दरअसल ताउते का मतलब होता है गेको, जो बर्मी भाषा में एक जंगली व हिंसक छिपकली है। चक्रवात का नाम उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र के देशों द्वारा रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर दिया जाता है। यहाँ एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 13 देश शामिल हैं जो इन चक्रवातों के नाम रखते हैं। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। इस बार इस चक्रवात का नाम म्यांमार ने रखा है। वैसे इस ताउते का असर तटीय इलाकों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान पर भी पड़ेगा। इसके चलते 18 व 19 मई को इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा यह भी अनुमान लगाया गया है कि आज चक्रवात के इलाकों वाले शहर में 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस चक्रवात का असर सबसे ज़्यादा गुजरात पर पड़ेगा। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। यह सब सुन आप सबको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तटीय इलाकों में रहते हैं तो घर से कम निकलें। वैसे भी कोरोना का माहौल है तो घर पर ही रहें। जो तटीय इलाकों में नहीं रहते वो दुआ कर सकते हैं कि इस चक्रवात की वजह से देश को और नुकसान ना झेलना पड़े। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि इस ताउते के बाद शायद केरल के तटों पर मानसून जल्दी आ जाए। हालांकि इस चक्रवात से खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। यहाँ राहत के साथ साथ आफत भी है, मगर एक दिन तो सब ठीक हो जाना है और इस उम्मीद के साथ आप भी घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।